अब देखें आलम अरवा क्या है। ये जो 1970 से लेके 2025-30 तक का एरा था ना, ये मेरी चॉइस से मैंने लिया। आलम अरवा में बैठ के मैंने कहा था कि मुझे ये सन 17 में पैदा करना है अपने अदीम हाशमी के घर में। वो मेरे भाई, ये साहिलुद्दीन मेरा भाई हो, मंजिलुद्दीन मेरा भाई हो, ये मेरी बहन हो, ये मेरी वालदा हो, ये मेरा नाम हो, ये काम मैं करूँगा। इस तरह से मुझे इतनी तकलीफात देनी है, इतनी तकलीफें देनी है लाजमी, इतने दर्द जरूर देने हैं मुझे कि मुझे आप याद आते रहे, वरना मैं हमने तब छलांग नहीं मारी थी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चला रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम तब भी छलांग मार सकते थे। उस टाइम एक काफिला उठा था हुसैन अलैहिस्सलाम का, हम अरवा में बैठे हुए थे और आवाज आई, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। हमने कहा फरिश्तों से ये क्या है? उन्होंने कहा ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कह दिया है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रोक दे, मैं अपना पूरा कुंबा कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं इससे बड़ी कुर्बानी दूं। आलम अरवा क्या? आलम अरवा वो जगह है जहाँ पे अरवाह आने से, दुनिया में इस बॉडी को लेके दुनिया में आने से पहले जहाँ पे अहद अलस्त हुआ, वो जो आदम की पुश्त पे हाथ रख के अरवाह निकाली, उसकी जो तफसीर है वो आका अलैहिस्सलाम ने खुद की है। उस आयत की तफसीर अबू दाऊद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर जो है वो ये मिलती है कि जब आदम की पुश्त पे हाथ रख के अरवाह निकाली तो दो तरह की रूह थी। एक वो जिनका अंजाम जन्नत में था और एक वो जिनका अंजाम दोज़ख में जा रहा था। तो असहाब ने पूछा जब आका अलैहिस्सलाम से कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो जन्नती हैं वो जन्नती हैं, वो कुछ ना करें जन्नत में जाएंगे, और जो दोज़खी हैं वो दोज़खी हैं, वो कुछ भी करें वो दोज़ख में जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करते एंड टाइम पे कुछ ऐसा करेगा कि वो जन्नत में जाते जाते दोज़ख में चला जाएगा और दोज़ख में जाते जाते जन्नत में चला जाएगा। तो मतलब ये है कि ये हमारे कंट्रोल में है। अब मैंने अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारी, अब देखें आलम अरवा क्या है। आलम अरवा वो जगह है जहाँ पे हमने इस मंजरनामे को देखते हुए जो हमारे सामने दरपेश था, आदम अलैहिस्सलाम आ चुके थे, दुनिया चल रही थी। अब मैं आपको एक डिफरेंट अपना ज़ाती नुक्ता नज़र देने लगा हूँ। इससे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई ये बताने का के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मेरे सामने ये जो 1970 से लेके 2025-30 तक का एरा था ना, ये मेरी चॉइस से मैंने लिया था। आलम अरवा में बैठ के मैंने कहा था कि मुझे ये सन 17 में पैदा करना है अपने अदीम हाशमी के घर में। वो मेरे भाई, ये साहिलुद्दीन मेरा भाई हो, मंजिलुद्दीन मेरा भाई हो, ये मेरी बहन हो, ये मेरी वालदा हो, ये मेरा नाम हो, ये काम मैं करूँगा। इस तरह से मुझे इतनी तकलीफात देनी है, इतनी तकलीफें देनी है लाजमी, इतने दर्द ज़रूर देने हैं मुझे कि मुझे आप याद आते रहे, वरना मैं अगर मैं भटक गया तो मैं सुरखरू नहीं हो सकता। मुझे मौत तक नहीं देनी उस वक्त तक जब तक मैं सुरखरू ना हो। मुझे इतना टाइम आपने देना है। मैं यहाँ पे इस डार्क पोर्शन में, मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले और खिलाफत राशिदा के कोलैप्स हो जाने के बाद का डार्क पोर्शन है ये। इस डार्क पोर्शन में मैंने दुनिया के निज़ाम में अपना क्या रोल प्ले करना है, मैं वो अपना आप को सुरखरू हो के आऊँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये फरिश्तों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हम उतरते हैं। ये मंजरनामा हमारे सामने होता है। हमने तब छलांग नहीं मारी थी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चला रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम तब भी छलांग मार सकते थे। उस टाइम एक काफिला उठा था हुसैन अलैहिस्सलाम का, हम अरवा में बैठे हुए थे और आवाज आई, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। हमने कहा फरिश्तों से ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कह दिया है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रोक दे, मैं अपना पूरा कुंबा कुर्बान करने को तैयार। मैं इससे बड़ी कुर्बानी दूंगा। मैं पूरा कुंबा को कुर्बान करने को तैयार हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रोक दें क्योंकि उनमें से अहमद अलैहिस्सलाम ने आना है। अरे वाह। और वहां पे वो कुर्बानी रिप्लेस होती है और फिर हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और अपनी कुर्बानी पूरी करते हैं। अब किसने कौन कौन से मराहिल में क्या क्या रोल प्ले किया, जितने भटके हुए हैं उस डायरेक्शन में, वो हैं जो अपना वादा भूल गए। वो ये कह के उतरे थे कि इस जंग में हम हुसैन के साथ होंगे, हक के साथ होंगे, इस जंग में हम अली के साथ होंगे, इस जंग में आका अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, इस जंग में हम चाहे 2025 की जंग अजीम हो, हम इसमें हक के साथ होंगे। हम वादा करके उतरते हैं। वो अलग बात है कि दुनिया में आके फिर हम भटक जाते हैं। रूह किसी की भी गलत वादा नहीं करके उतरती, हालात उसको। क्या बात है, क्या ये सारी चीजें। अब ये जो मैंने और आपने जो है ना ये फैसला किया था और आज देखें उस फैसले के मुताबिक हम आज मिल लिए। ये भी चाहे हम मिलेंगे।
ये भी तय था कि मिलेंगे और कोई ना कोई बात तो हमने मिलके ऐसे चलानी थी आपकी पॉडकास्ट पे जो किसी ना किसी की जिंदगी बदल दे शायद, कोई Nice, किसी ना nice. किसी रास्ते से हक पे आ जाए। रूह तो वही चाहती है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई है वो पूरा हो। ये जिस्म और असबाब और इस मादियत की दुनिया में जब हम भटक कर कुछ और काम कर लेते हैं, क्या रूह को दोबारा चांस मिलता है करेक्शन का? जी, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इस मयार पे पहुंच गए कि अल्लाह ताला के चलो, अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है, ओके ठीक है, इसकी नीयत मुझे पसंद आ गई, इसका फला अमल मुझे पसंद आ गया, दिया इसको जो दे जो मांगता है। दिस इज दैट सिंपल टू मी, मेरे अंदाज है, मैं तो ये समझ पाया हूँ। अभी शायद इससे अफजल कोई चीज मुझे कल मिले तो मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा। अभी तो मुझे यही समझ में आई है क्या अपने क्या कहते हैं? तालिब इल्मी में मुझे जो अभी तक मेरे असातिज़ा ने मुझ तक पहुंचाया है वो यही।